कांग्रेस की न्याय योजना को कहा धान तस्करी योजना। पूर्व मंत्री चंद्राकर के विवादित बयान पर कांग्रेस ने फूका पुतला। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के कांग्रेस सरकार की धान खरीदी योजना को धान तस्करी न्याय योजना के बयान के विरोध में कांग्रेस ने जय स्तंभ चौक में उनका पुतला फूका। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चंद्राकर सदैव एक विवादित शख्स रहे हैं। प्रवक्ता के तौर पर उनके बयान की कड़ी निंदा करते कांग्रेस ने कहा कि माफी नहीं मांगने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पिछले दिनों अजय चंद्राकर ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान न्याय योजना धान तस्करी न्याय योजना बन गई है। उनके बयान को लेकर कांग्रेस भड़क गई है। स्थानीय जय स्तंभ चौक में कांग्रेस नेताओं ने पुतला फूकने के बाद कड़ी भत्सना करते हुए कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। ऐसे में विवादों को बढ़ावा देने का काम पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि राज्य में भाजपा हंसिए पर चली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 20 क्विंटल धान खरीदी किए जाने की घोषणा से भाजपा बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों को लेकर राज्य सरकार की योजनाएं बेहतर नतीजों के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर रमन और अन्य नेता जनता के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उपलब्धियों को लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। छाबड़ा ने कहा कि किसानों को लेकर दिए गए बयान से यह साफ हो गया कि चंद्राकर ने अपनी और भाजपा की किसान विरोधी सोच को दर्शाती है। आज जिला किसान संघ के अध्यक्ष भाई मदन साहू द्वारा आज उनके नेतृत्व में हम सबने आज पुतला दहन किया है अजय चंद्राकर का। तो भाजपा पार्टी के प्रवक्ता है, क्योंकि भाजपा के पास बोलने का कुछ नहीं है, इसलिए उजूल बातें बोल के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 20 क्विंटल धान की खरीदी के बारे में जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, कांग्रेस सरकार की ये घोषणा होने के बाद बीजेपी के हाथ पांव फूल गए हैं। कांग्रेस किसानों के हित में काम कर रही है और भाजपा सरकार ने जैसे ही देखा कि 20 क्विंटल का अभी घोषणा हुआ है खरीदी का, तो उसके बाद में उनकी हालत खराब हो गई है और वो इस प्रकार का बोलते हैं कभी की तस्करी से आता है, कुछ आता है धान, ये सब कर्म कांड जो है भाजपा करते आई है। तो उनको अपनी याद आती है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो ये षड्यंत्र और ये जो काम है ये भाजपा करते आई है। इन्होंने अपने जो काम किया है वो अपने लोगों के लिए और सब जो किया है वो खुद बता रहे हैं अपने मुंह से, और कांग्रेस जो है किसानों के लिए कर रही है। भाजपा किसानों के लिए कभी नहीं की है और कांग्रेस किसानों के लिए कर रही है, तो इनको दर्द हो रहा है। इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, पूरे प्रदेश स्तर से लेके निचले स्तर तक के कोई बोलने की नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए ये पहले भी विवादित में रहे अजय चंद्राकर जी, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो ये इन प्रकार का ये बोलते रहते हैं। इसलिए इन्होंने किसान विरोधी बातें की है और कांग्रेस किसान न्याय हित में कर रही है। तो हमने अजय चंद्राकर जी का आज पुतला दहन किया है और इस प्रकार की घटना यदि उन्होंने और कुछ बातें की तो निश्चित रूप से आगे भी हम जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा तो सब कांग्रेस जन मिलकर उठाएंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदम कोठारी ने कहा कि किसान न्याय योजना को लेकर चंद्राकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा किसानों को दिए जा रहे लाभ से विचलित है। उन्होंने कहा कि भाजपा योजना को फरेब के रूप में जाहिर कर रही है, जबकि 2013 के भाजपा शासन में 15 क्विंटल से 10 क्विंटल लिमिट तय कर दिया गया था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चंद्राकर ने यदि बयान को लेकर क्षमा नहीं मांगी तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, आज पुतला दहन किए किस मुद्दे को लेकर? हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुखिया किसान पुत्र भूपेश बघेल जी के द्वारा 2018 में सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा माफ किया गया। 15 क्विंटल धान की खरीदी निरंतर लगातार 5 साल की गई। किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस की राशि लगातार 5 साल दी गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग थी कि उत्पादन अधिक होता है। उनकी सबकी मांग थी, किसानों की मांग थी कि 20 क्विंटल धान की खरीदी किया जाए। हमारे किसान हितैषी सहृदय मुख्यमंत्री के द्वारा भी हाल के बजट में आगामी वर्ष से 20 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया। उससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत दर्द हो गया। उनकी जब सरकार थी उन्होंने 270 रुपये क्विंटल बोनस 2008 में घोषणा किया, 5 साल नहीं दिया।
2013 के घोषणा पत्र में उन्होंने 300 रुपए प्रति क्विंटल धान के बोनस की बात कही थी, उसे भी 3 साल दिया, 2 साल का पैसा रोक दिया गया। क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस के साथ में है। आने वाले चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो अजय चंद्राकर जो कि उनके एक मंत्री थे पहले, अभी शायद प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये किसानों का जो धान 20 कुंटल जो खरीदी करने की जो घोषणा की गई है वो फरेब है और इससे धानों की तस्करी हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अजय चंद्राकर का ये बयान बहुत ही शर्मनाक है। क्या धान की तस्करी करवा के वो लोग खरीदी करते थे अपने समय में? और उन्होंने तो 15 कुंटल का 10 कुंटल कर दिया था 2013 में सरकार बनने के बाद। कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी ने अजय चंद्राकर को आगे किया है और किसानों के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में जो ये बयानबाजी दी है उसका हम कांग्रेस जन, हमारे किसान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, पूरा संगठन एक है। और यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो इस आंदोलन को आगे और बढ़ाया जाएगा। आज हमने इसकी शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस सरकार हमेशा किसान हित में काम करते है। अभी बजट के समय किसान भाई मन के मांग पर 15 कुंटल प्रति एकड़ की जगह में 20 कुंटल खरीदे के घोषणा करे है। एकड़ से झल्लाहट आ गए है भाजपा में और ओकर प्रवक्ता अजय चंद्राकर ये 15 कुंटल के जगह 20 कुंटल धान खरीदीला फर्जी बताते हैं। वो नहीं चाहे कि किसान मन के धान खरीदी हो। ओकर कहना है कि किसान मन के 20 कुंटल के उपार्जन नहीं हुए, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि कईयों किसान के तो 30 से 35 और 40 कुंटल प्रति एकड़ के उत्पादन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहे किसान के हित हो और ये धान के जो खरीदीला धान तस्करी योजना करके अपमानित करते किसान भाई के लिए अपमान है। हम उन्हें विरोध करत हन और निश्चित तौर पर किसान कांग्रेस के साथ साथ पूरा विंग जो है और मेन कांग्रेस यदि अजय चंद्राकर माफी नहीं मांगी तो अगर उग्र आंदोलन और कर जाएगी। मदन साहू, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस, राजनांदगांव। पुतला फूंकने के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख, क्रांति बंजारे, अमित चंद्रवंशी, मदन साहू, सूर्यकांत जैन समेत अन्य कांग्रेसी शामिल थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि वांसोड़ की रिपोर्ट।